गोस्वामी तुलसीदास महाराज की पवन सुत हनुमान की दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दना दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योति नमोस्तुते श्याम रामचंद्र की जय।
गौरम करुणावतारम संसार सारम मुझखेत्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि भवं भवामि सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव मन्दारमाला फुलतारकाय कपालमाला कृतशेखराय दिव्याम्बराय सलीगम्बराय नमः शिवाय स नमः शिवाय नमः शिवाय स नमः शिवाय ओम यानि कानि जपपानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण्यां पदे पदे श्याम रामचंद्र की उमापति महादेव की गोस्वामी तुलसीदास महाराज की पवन सुत हनुमान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की हर हर महादेव की जय संतन बोलो सीताराम सकल हंस को साहेब बंदगी साहेब बोले ग्राम के देवी देवताओं की बोले संत समाज के बोले वृंदावन बिहारी लाल की बोले शीतला मैया की बोले अपने माता पिता की बोले अपने गुरु गोविंद की बोले साचे दरबार की बोले आयोजक ग्राम की बोले भक्त माता कर्मा मैया की हर सुबह शाम प्रभु राम जी का भजन गाना चाहिए। हर सुबह शाम प्रभु राम माता जानकी का भजन गाना चाहिए और ताली बजाते बजाते अपने जगह में बैठ जाना चाहिए। ताली बजाते बजाते अपने जगह पर बैठ जाना चाहिए। आइए, बहुत ही सुंदर माता रानी और हमारे संसार के पालनहर्ता प्रभु राम जी का यहाँ पर सुंदर आरती। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहेंगे बहनों। तो लीजिए अपने अपने यथा स्थान पर ग्रहण करें। सभी माता और बहनों से, युवा साथी भाई बंधुओं से, बुजुर्गों से, छोटे छोटे बच्चों से, सभी से निवेदन चाहूंगा कि अपने अपने यथा स्थान ग्रहण करें। तो लीजिए बहनों, वाद्य यंत्र के साथ तैयार है तो मैं संकेत सूचना की ओर ले चलता हूँ। हरा बत्ती जलने पर सादर मंच समर्पित है। पीली बत्ती जलने पर 5 मिनट की शेष और लाल बत्ती जलने पर सादर मंच विदाई। आइए बहनों, यह मंच आपको सादर समर्पित करते हैं 60 मिनट के लिए चंद शब्दों के साथ। आइए, कहना चाहेंगे बहनों कि नन पनमा बाटी भौरा खेले धुर्रा माटी सनाए, कि नन पनमा बाटी भौरा खेले धुर्रा माटी सनाए, मेछा के जबरेक निकलिए तिरगा देख लुभाए, रे मानो मरे के पहली ते राम के गुल्ला काबर ने गाए। कहते जब तक जिंदगी है राम के गुल्ला गाले, जब तक जिंदगी है राम के गुल्ला गाले, भवसागर से अगर तरना है तो राम के गुल्ला गाले। इसीलिए तो हम कहना चाहेंगे, जी हाँ, प्रभु राम के भक्ति में आनंद और मस्ती है। प्रभु राम जी के गुणगान में, भजन में आनंद और मस्ती है। और एक नंबर ताली बजाते हैं ऐसे पटारी डीही की बस्ती है। एक नंबर ताली बजाते हैं ऐसे पठारी डीही की बस्ती है। तो लीजिए, यही शुभकामनाओं के साथ बहनों, यह मंच आपको सादर समर्पित है 60 मिनट के लिए। बोलिए महावीर बजरंग बली की।
कृष्ण। ओम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। परमादरणीय मानस के प्रेम शुद्ध समाज आवो राम कथा में प्रवेश करन ओकर पूर्व प्रथम पुष्प माता रानी ने अर्पित करथन। काव्य के कहे जाते कि भारत के हर प्राणी में तो वो सामर्थ्य है कि वो राम जिलापन हृदय में बसा ले, लेकिन कहे जाते कि छत्तीसगढ़ के नारी के सामर्थ्यता ओकर से भी अधिक है। कहे कि इसकी नारी भगवान राम जिला अपन उर और उदर दोनों में समाहित कर सकते हैं। एक नारी जो भगवान राम जिला पर हृदय में तो बसा सकते हैं, साथ ही साथ एक राम जैसे संतान में जन्म भी दे सकते हैं। और यही कारण से कहेंगे इस काव्य के भगवान राम जी जिन माता कौशल्या के गर्भ से जन्म ले वो माता कौशल्या हमारे छत्तीसगढ़ के बेटी है। तो आओ यही भाव लेकर के हम प्रथम पुष्प माता रानी ले अर्पित करें, पश्चात राम कथा में प्रवेश करेंगे प्रयास। बोलिए साचे दरबार की, बोलिए माता रानी की।
बोलिए साचे दरबार की जय श्याम रामचंद्र की जय वर्णानाम अर्थ संघानाम नतानाम छन्नताम पे मंगलानाम च करतानाम वन्दे वाणी विनायका वन्दे वाणी विनायका श्याम रामचंद्र की जय गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय परमादरणीय मानस के प्रेमी संत समाज, परम सौभाग्य के बात है कि आज आप सबके पावन ग्राम के पावन पुण्य धरा में पार ब्रह्म परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी के सिम कृपा से राम कथा के आयोजन करेंगे। और बड़े ही सौभाग्य के बात है कि आप सबके समक्ष तुच्छ पात्र होते हुए भी राम जी के पावन पुनीत कथा प्रसादीला परोसे के सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। एकल्य ग्राम के जम्मू देवी देवता के साथ साथ आप समस्त संत जन के पावन श्री चरण कमल में हे शारदा बालिका मानस परिवार ग्राम रंजितपुर जिला कबीरधाम के हम सबों बहिनी के ढहले सार्थ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार करो। आदरणीय गुरुजन माता पिता विशेष रूप से इतना सुंदर मंच के संयोजन मंच के साज सज्जा में अपन अमूल्य सहयोग प्रदान करके ये मंचला ये कार्यक्रम में सफल बनाने वाले समस्त आयोजक समेत थे और अपन कोमल कंठ से उत्कृष्ट उद्घोषणा करने वाले उद्घोषक महोदय जी आप सबके पावन श्री चरण कमल में सादर प्रणाम और धन्यवाद अर्पित करते। अब चूंकि समय बहुत कम है ना, 1 घंटा के समय और 1 घंटा के समय में से 15 मिनट निकल चुके हैं और मिले हुए 45 मिनट ओमा भी बीच बीच में भजन गाबो है ना। तो भगवान की कथा तो अनंत कथा है ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता कहा सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान की कथा अनंत कथा है ना, जना संत मुनि महात्मा मन अपन अपन मति अनुसार कई थे और सुनते और वही पावन प्रसंग जला 1 घंटा में कहे है ना। तो 1 घंटा 1 दिन 1 महीना 1 साल तो का हम जीवन भर भी कहबो और सुनबो समाप्त नहीं होने वाले। हमर जैसे आदमी मन कही तब तो एक दिन में खत्म हो जाए, लेकिन यदि ज्ञानी जन मन कहे सुजान मन कहे तो कथा अनंत कथा है। तो आओ मिले हुए कथा प्रसंग के साथ आप सबने सीधे ही जोड़े के प्रयास करो। संत समाज रामचरित्र वो मानस के वो पावन से प्रसंग जहाँ संत श्रोमणी बाबा तुलसीदास जी अपन लेखनी के माध्यम से रामचरित्र मानस में एक पुष्प अर्पित करते हुए अरण्य कांड के दोहा क्रमांक 14 में एक सुंदर से भाव देश। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए, जाते हुई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। श्याम रामचंद्र की जय आदरणीय मानस के प्रेमी संत समाज, बाबा तुलसीदास लिखे ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाए, जाते होई चरण रते शोक मोह भ्रम जाए। लक्ष्मण जी महाराज भगवान राम जी से पूछते कि हे प्रभु ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझा करके कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह और भ्रम ये सब नष्ट हो जाए। वास्तव में यहाँ लक्ष्मण जी महाराज जो है 3 चीज पहले पूछे, ओकर बाद 2 चीज पूछते। सबसे पहले पूछे कि ज्ञान योग और भक्ति ये साधन 3 प्रधान, श्रेष्ठ कौन इनमें कहो रघुवर कृपा निधान, है ना। लक्ष्मण जी महाराज की इसकी ज्ञान योग और भक्ति, ज्ञान वैराग्य और ये भक्ति जैन साधन है 3 प्रकार का और मुख्य प्रकार के साधन है। श्रेष्ठ कौन इनमें कहो, ये तीनों में श्रेष्ठ कौन है। हे रघुवर हे कृपा निधान, आप कृपा करके समझा करके कहो, है ना। मोहि समुझाई
रहो जे दाया, कहाँ सो भगति का रहो जे दाया। श्याम रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी महाराज पहले पूछे कि मोहि समझाई कहूँ सोई देवा, सब तजी करो चंद्र रज सेवा। कहूँ ज्ञान विराग अरु माया, कहूँ सो भक्ति करूँ जही दाया, है ना। कहूँ सो भक्ति करूँ जही दाया। लक्ष्मण जी महाराज पूछे लगते कि हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपके चरण रज की सेवा करूं। ज्ञान वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को भी कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं, है ना। लक्ष्मण जी महाराज कहे कि भक्ति, है ना, वो भक्ति के विषय में भी बताओ प्रभु, जेकर माध्यम से आप जो है जीव के ऊपर कृपा करते हो। और संत समाज यही भक्ति के कारण ही भगवान राम जी ये संसार में अवतरित होते, है ना। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धन विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब इस संसार में धर्म की हानि और धर्म की वृद्धि होती है, जब जब इस संसार में दुष्ट अत्याचारी लोग बढ़ जाते हैं, तब तब अपने भक्तों के दुखों को हरने के लिए उसी भक्ति के कारण भगवान को इस संसार में मनुष्य का रूप धारण करके या विविध रूप धारण करके अवतरित होना पड़ता है ना। भगवान शिव जी की माता पार्वती से, है ना, माता पार्वती पूछे कि राम जी कौन है, जो निराकार है, जो निर्गुण है, बिनु पग चले सुनाए, बिनु कान आकर, बिनु कर्म करे विनाना। ऐसे पार ब्रह्म परमात्मा ये संसार में मनुष्य के रूप धर के कावन ऐसे। तो भगवान शिव जी की इसके राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एकते एका। राम जी के जन्म के अनेकों कारण है ना। राम जी के जन्म के अनेकों कारण हैं, लेकिन अनेकों कारण में एक चीज जिन सब में सामान्य है, वो है भक्ति की। जब एक भक्त अपनी भक्ति में भगवान को बांध लेता है, तो भगवान को जो मुलाप की प्राप्ति कैसे हो ही, तब भगवान कहे, है ना, कि कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानो वेग भक्ति करनाता। जीव के साथ और यदि कोई संबंध है तो वो भक्ति के संबंध है। कोई जीव ला मोर प्राप्ति हो ही तो वो केवल भक्ति के मार्ग से ही हो ही। काम जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, है ना। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सो है कैसा, बिनु जल बारिन देखिए जैसा। व्यक्ति के पास में जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिवार गुण और चतुराई सब कुछ हो, और सब कुछ के होते हुए भी यदि व्यक्ति भक्ति से विहीन है, तो जैसे बिना पानी के बादल शोभाहीन हो जाते, बस वही प्रकार से बिना भक्ति के मनुष्य ला शोभाहीन कहे गए हैं। और यही कारण के यदि जीव ला शोभा पाना है तो फिर जीवन में भक्ति होना चाहिए, है ना। जीव ला यदि शोभा पाना है तो फिर जीवन में भक्ति होना चाहिए। काम की जेकर जीवन में भक्ति नहीं रहना, बोला बिना सिंह और बिना पूंछ के पशु तुल्य कहे गए। और यही कारण आज लक्ष्मण जी महाराज कहे कि कहूँ सो भक्ति करूँ चाहिए दाया। वो भक्ति के बारे में बताओ कि भक्ति हरे का चीज जेकर माध्यम से आपकी प्राप्ति जीवला होते है। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तही बिनु द्रव्य न राम। विश्वास के बिना भक्ति की प्राप्ति नहीं होती, और भक्ति एकमात्र साधन है जिसके माध्यम से हम भगवान को पा सकते हैं, है ना। यही कारण आज लक्ष्मण जी महाराज पूछे लगते हैं कि कहूँ ज्ञान विराग और माया, कहूँ सो भक्ति करूँ चाहिए दाया। कि प्रभु आप भक्ति न समझा करके कहो जेकर माध्यम से आप सबके ऊपर कृपा करते हो, है ना। और ये प्रकार से आओ चर्चा करने के प्रयास करूँ एक भजन के पश्चात।
बिगड़ी के गुना सब बोला दिखे भाई मोर मनकी के गुना नहीं दिखे जी मनकी के गुना नहीं दिखे जी भीतर भीतर गुना करते सकी हो कोनो समझ नहीं पावे जी कोनो समझ नहीं पावे जी संगे गुना राजा दशरथ लगागे जी दशरथ लगागे हाँ संगे गुना राजा दशरथ लगागे जी दशरथ लगागे राम 14 बरस मान जाहि जी राम 14 बरस मान जाहि जी तड़प तड़प तन त्याग जी तड़प तड़प तन त्याग जी नबी के गुना सब बोला दिखे भाई वो मनकी के गुना नहीं दिखे जी मनकी के गुना नहीं दिखे जी भीतर भीतर गुना हाथ सकी हो कोनो समझ नहीं पावे जी कोनो समझ नहीं पावे जी जैसे के गुना रच रावण लगागे जी रावण लगागे हाँ जैसे के गुना रच रावण लगागे जी रावण लगागे राम सीता संगमा ले जाहि जी राम सीता संगमा ले जाहि जी वानर सेना संग आगे जी वानर सेना संग आगे जी लकड़ी के गुना सब बोला देखे भाई मोर मनकी के गुना नहीं दिखे जी मनकी के गुना नहीं दिखे जी भीतर भीतर गुना हाथ सकी हो कोनो समझ नहीं पावे जी 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 श्याम रामचंद्र की जय मांगपति महादेव की जय आधुनिक मानस के प्रेमी चंद्र समाज लक्ष्मण जी महाराज भगवान राम जी से पूछे लगते ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाई जाते हो चनरती शोक मोह भ्रम जाय है ना भाव यही कि ईश्वर भी चेतन है ना और जीव भी चेतन है जेकर अंदर चेतना है ईश्वर के अंदर भी चेतना है और जीव के अंदर भी चेतना है ना संवेदना है और यही प्रकार से ये भी कहेंगे कि दोनों कर्म करना जानते हैं है ना दोनों कर्म करना जानते हैं है ना ईश्वर भी अपन कर्म ल करत है ना ईश्वर के काम करेंगे संसार के संसार में जन्म देना संसार के पालन करना और संसार के संहार करना है ना तो ईश्वर भी अपन कर्म ला भली भांति करते हैं ईश्वर भी कर्म करते हैं और जीव भी अपन कर्म करते हैं
है ना। संबंध दोनों में एक जैसे है, दोनों ही अनादि है, फिर दोनों में अंतर का चीज कहे कि है ना। ऐसा नहीं है कि एक पत्थर हो, एक चेतन हो, एक जड़ हो, एक चेतन हो, दोनों में चेतना है, दोनों ही कर्म करते हैं, कोई स्थिर नहीं है, है ना। भगवान अपन कर्म करते हैं, जीव अपन कर्म करते हैं, है ना। दोनों ही अनादि है कि जेकर आरंभ, है ना, जेकर आदि और अंत कोई नहीं जाने, लेकिन दोनों में अंतर का चीज के है ना। हम भगवान न भगवान काबर के थन, और हम स्वयं न जीव काबर के थन, हम न जीव काबर कहे जाते हैं और परमात्मा न ईश्वर काबर कहे जाते हैं। बस यही भाव लक्ष्मण जी महाराज ने रखे भगवान राम जी के समक्ष। लेकिन संत समाज एक टन अंतर जो ईश्वर और जीव दोनों में हम लोग देखे मिलते हैं, है ना। ईश्वर ये प्रकृति के निर्माण करते हैं और प्रकृति में समस्त वातावरण के साथ साथ जितना भी पशु पक्षी है, चर अचर जीव है, सब कुछ आते हैं और सब नियम में बंधे हुए हैं, सब नियम में बंधे हुए हैं, है ना। और सब कर माया है, लेकिन भगवान कर माया नहीं है। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, जखर रूप अपन इच्छा से बने हुए और माया से परे है। सबके जीवन में मोह है, सबके जीवन में माया है, लेकिन भगवान जो माया के रचने वाले तो है, लेकिन स्वयं माया से रहते हैं, है ना। ईश्वर और जीव दोनों के भेद न समझाए के लिए लक्ष्मण जी महाराज के काबर की ये नहीं कि इसके आप बताओ, है ना। सिर्फ बताना नहीं है, आपने समझाना भी है ना। समझाऊं तब जाकर के ही मन के ये जो भ्रम है वो दूर हो पाए, और तभी जाकर के मैं आप मोर जो लक्ष्य बनाए हो भक्ति ला पाए के वो भक्ति मोला मिल पाई। लक्ष्मण जी महाराज की जाते हो चरणरति शोक मोह भ्रम जाई, कि आपके चरण कमल में प्रीति हो, है ना। दोनों के ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर कौन है? जीव के घट घट में वास करने वाले हैं, प्रत्येक जीव में ईश्वर के वास है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। और यही कारण है ईश्वर और जीव में ही ईश्वर के वास है। और देखने सती कि समस्त संसार राममय है, समस्त संसार में राम बसे हुए हैं, हर जगह भगवान बसे हुए हैं, है ना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो यही मैं जाना, है ना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो यही मैं जाना। ईश्वर जो कि हर जगह विद्यमान है, और यदि भगवान न पाना है तो प्रेम करने लगी। और जीव जो कि हर जगह नहीं रह सके, ओकर एक स्थिति है जहां वहाँ रहते। तो ये प्रकार से ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज में ही जो सुख के राशि है, और प्रत्येक जीव में जो वास करने वाले है वो है ईश्वर, है ना। और साथ ही जिन कण कण में बसे हुए हैं, व्यापक रूप से विद्यमान है, ऐसा हरे भगवान श्री हरि। और ये प्रकार से संत समाज जाते हो चरणरति, जिसके चरण कमल में प्रेम होने से शोक मोह और भ्रम तीनों नष्ट हो जाते हैं। वो हरे परमात्मा राम, है ना। संत समाज हम सबके जीवन में शोक मोह और भ्रम जैसे विकार उत्पन्न काबर होते हैं। हम ला दुख काबर होते, हम ला माया ग्रस्त कैसे लेते, और भ्रम हमारे जीवन में संदेह काबर होते, काबर कि हम भगवान के चरण कमल में प्रेम ही नहीं करे हन, भगवान के चरण कमल में प्रीति होए से ये सब नष्ट हो जाते हैं। लेकिन हम सबके जीवन में भगवान राम के प्रति ऐसा प्रेम नहीं है। ऐसा प्रेम करबो तो निश्चित ही हमारे जीवन के सब शोक दूर हो जाए, सब मोह दूर हो जाए, सब भ्रम दूर हो जाए। और यही मोह, यही शोक और यही भ्रम के कारण हम सब जो हन
अब भगवान ला भूले हुए हैं। जब ये मोह दूर हो जाइए तब हमला भगवान राम के चरण कमल में प्रेम होई। लेकिन भगवान राम के चरण कमल में प्रेम कर तभी होई जब भगवान की कृपा होई। जब तक भगवान की कृपा भगवान स्वयं कृपा न करे तब तक हमार बुद्धि भगवान के चरण कमल में नहीं लग सके, है ना। कहीं भी गए बिनु सत्संग न हरि कथा, तही बिनु मोह न भाग, और मोह गई बिनु राम पद हो ये न अनुराग। सत्संग के बिना हरि कथा नहीं मिलती, और जब तक हम हरि कथा नहीं सुनेंगे तब तक मोह दूर नहीं होगा। और जब तक हमारे जीवन में मोह होई तब तक भगवान राम के चरण कमल में हमला प्रेम नहीं हो सके। यही कारण से मोह ला दूर करना बहुत जरूरी है। और मोह दूर तब होई जब हम भगवान के चरण कमल में प्रेम करबो। अब कहे भी कहे अति विचित्र रघुपति चरित्र, जानि परम सुजान, और जय मति मंद विमोह बस हृदय धरि कछुआन। भगवान के चरित्र, ईश्वर के चरित्र, परमात्मा राम के चरित्र अति विचित्र है कहे जिला पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जान सकते। आज जो विशेष रूप से मोह के वशीभूत हैं वो तो भगवान के कथा ला कुछ अन्य ही समझ बैठते, है ना। अरण्य कांड के प्रारंभ में जयंत के प्रसंग आते हैं। जयंत का करे भगवान के परीक्षा लेना चाहिए, मंदमती है ना। और वो मति के मंद जो है मंदता कैसे दूर होगी जब हम भगवान के चरण कमल में प्रेम करबो, है ना। जयंत सबसे पहले मति मंद होए के कारण भगवान न जानना चाहिए, और जाने पर का करे छल करे। भगवान न जानना है तो हम केवल विश्वास और प्रेम से ही जान सकते हैं। कोई छल करके, कोई कपट करके, कोई परीक्षा लेकर के भगवान नहीं जान पाए, है ना। वैसे भगवान न जाने के तीन मार्ग बताए, कोई परीक्षा लेकर के, तो कोई प्रतीक्षा करके, तो कोई समीक्षा करके भगवान न जानना चाहे है। लेकिन परीक्षा जिन मन लिस ना उमन तभे जान पाई जब कर प्रेम भगवान राम के चरण कमल में होई, है ना। ते कर सकते किस के भगवान ने जानना है तो मोह न दूर करे लगे। भगवान राम के चरण कमल में प्रेम करना है तो मोह शोक और भ्रम ये सब नष्ट करे लगे। और ये सब नष्ट हो ही कैसे जब हम भगवान के चरण कमल में प्रेम करना आरंभ करबो, है ना। जयंत जो कि मति के मंद है और भगवान राम न जाने पर परीक्षा ले सुरपति सुत धरि 22 बेसा सच चाहे सो रघुपति बल देखा। कौआ के रूप धारण करके जाकर जयंत भगवान की परीक्षा ले बन और सीता मैया के चरण में चोंच मारते। जब भगवान राम जी देखे कि सीता के चरण कमल से रक्त के धार बह चले हैं तो संत समाज भगवान राम जी क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर के धनुष में सिंह के बाण के संधान करे। जयंत जब देखते कि बाण और पीछे आते हैं प्राण बचा करके अपन पिता के घर जाते, पिता के पास जाते, लेकिन राम विमुख होने के कारण, भगवान से कपट होने के कारण पिता होते हुए भी देवराज इंद्र जयंत अपने पास नहीं रखे, है ना। तीनों लोक में 14 भुवन में जयंत सबके पास चल दे, लेकिन कोई भी अपन घर में बैठे तक की जगह नहीं दे। अंत में नारद जी महाराज से मिले तो नारद जी महाराज ने दया आगे, है ना। नारद जी महाराज ने दया आगे और दया आई तो नारद जी कहे लगते कि जयंत तुम इस तीनों लोक में 14 भुवन में कहीं भी चले जाओ कोई तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि तुम राम विमुख हो और राम विमुख संतान माता पिता का हितकारी नहीं हो सकता तो अन्य किसी का कैसे हितकारी बनेगा, है ना। और यही कारण यदि तो अपना प्राण न बचाना है तो जैन भगवान राम के पास से भाग करके आता वही भगवान राम के पास वापस जाके है। और तब जयंत भगवान राम के चरण में चल जाए और भगवान राम के चरण में घिसना तो वो मति मंदरी से होकर जीवन में ज्ञान एक प्रकार से भगवान न जाने के ज्ञान जो है वो प्राप्त होते। तो ये प्रकार से मोह के वशीभूत होकर के हम भगवान नहीं जान सकन। और ये मोह दूर कैसे होगी तो किस विपरीत है। मोह ला दूर करने भगवान राम के चरण कमल में प्रेम करने लगे, है ना। और मोह भी दूर कैसे होगी तो भगवान राम के चरण कमल में प्रेम होने के बाद होगी। तो ये प्रकार से आओ चर्चा करे के प्रयास करो एक भजन के पश्चात।
श्याम रामचंद्र की दो दिन की जिंदगी के काहे का ठिकाना। दो दिन की जिंदगी के काहे का ठिकाना। दो दिन की जिंदगी के काहे का ठिकाना। मान मोर कहना पहाड़ छन बनाना। गाले ना तहगाल सिया रामला। गाले ना तहगाल सिया रामला। दो दिन की जिंदगी के काहे का ठिकाना। दो दिन की जिंदगी के काहे का ठिकाना। मान मोर कहना पहाड़ छन बनाना। गाले ना तहगाल सिया रामला। गाले ना तहगाल सिया रामला। निरसई काया संगी कमल गवाए काल कचरामा। निरसई काया संगी कमल गवाए काल कचरामा। राम हमें पार के लगैया बदलेला तेरा तोला कबो छोड़ी नहीं। तोला कबो छोड़ी नहीं। तोला कबो छोड़ी नहीं। हीर माया के बतना। गाले ना तहगाल सिया रामला। गाले ना तहगाल सिया रामला। मन मंदिर मंदिर मिला जला के जीवन के रास्ता बना ले। मन मंदिर मंदिर मिला जला के जीवन के रास्ता बना ले। दया धर्म लमजमा बरसा ले। राम से लगन लगा ले। तोला कबो छोड़ी नहीं। तोला कबो छोड़ी नहीं। तोला कबो छोड़ी नहीं। ही माया के बदना। गाले ना तहगाल सिया रामला। गाले ना तहगाल सिया रामला। दो दिन की जिंदगी के काहे का ठिकाना। दो दिन की जिंदगी के काहे का ठिकाना। मान मोर कहना पहाड़ छन बनाना। गाले ना तहगाल सिया रामला। 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 श्याम रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। आदरणीय मानस के प्रेमी संत समाज लक्ष्मण जी महाराज शोक मोह और भ्रम न दूर करने वाले भगवान राम जी के चरण कमल में रति के बाद आज जो है भगवान राम जी से पूछते कि ऐसा है ना ईश्वर और जीव के भेद लम्बी समझा कर कहो जेकर से आपके चरण कमल में मोर प्रीति हो जाए और आपके चरण कमल में प्रीति होए के साथ ही मोर जीवन के शोक मोह और भ्रम दूर हो जाए। संत समाज और आगे बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं थोड़े ही महा सब कहा
बुझाई सुन तात मति मन चितलाई मैं अनमोल तोर में माया जय बस किन्ने जीवन का श्याम रामचंद्र की तो भगवान राम जी लक्ष्मण जी महाराज से कहते कि थोड़े मह सब कहूं बुझाई सुन तात मति मन चित लाई मैं अनमोल तोर में माया जही बस किन्ने जीव निकाया है ना। भगवान राम जी कहे कि हे तात मैं थोड़े में ही समझा करके कह देता हूँ है ना। मैं कम में बताऊं तो ज्यादा समझना है ना कि इसके तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनना कि और जब तक के कोई आदमी यदि कुछ बताए ना वो मन नहीं लगावो तब तक वो सही नहीं है ना। सुन तात मति मन चित लाई बुद्धि मन और चित्त ये तीनों लगा करके हम लोग सुनना चाहिए। भगवान राम जी ये बात ला बिल्कुल स्पष्ट करते कि हम जब मन चित्त और जो है मति बुद्धि लगा करके यदि राम कथा सुनबो तभी वो हमारे लिए हितकारी है। और ये कारण भगवान शिव जी भी बार बार माता पार्वती ला सावधान करते है ना। सावधान सुमति भवानी सावधान होकर के सुनना। काबर की पहली बार कथा नहीं सुने माता पार्वती पूर्व जन्म में भी सुन चुके हैं है ना। एक बार त्रेता जो माही शंभु गए वज्र सिपाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर रानी। माता सती के रूप में माता पार्वती पहले भी कथा सुन चुके हैं लेकिन पहले जब कथा नहीं सुने ना तो भ्रम हो गए और भ्रम हुए तो भगवान राम से कपट करते हैं। सती मैया ही तो मोह के वशीभूत हो गए है ना। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह भेद सौ की दे दरी होई न जानत भेद है ना। जो सर्व व्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर भेद रहित है क्या वो भगवान मनुष्य रूप धारण के हुए जो है भगवान हो सकते हैं। माता सती के मन में भ्रम कब उत्पन्न होते जब हम कथा ला ध्यान से नहीं सुनन। लक्ष्मण जी महाराज के मन में भी कोई प्रकार के भ्रम ना रहे एकल ये भगवान राम जी के कि मैं थोड़े हूँ माँ सब कहूँ बुझाई सुन तात मति मन चित लाई। मैं थोड़ा में ही जो है समझा करके कहा था ते ध्यान लगा करके सुन मन चित्त और बुद्धि लगा करके सुन के है। मैं अनमोल तोर ते माया जही बस किन्ने जीव निकाया कि इसके मैं और मेरा तुम और तेरा यही माया है। हम जो मैं और तै इसे किथन नहीं तुम और मैं यही सब जो है माया हरे के मैं और मेरा तुम और तुम्हारा तू और तेरा ये सब जो बात करते हैं यही ना माया के रूप भगवान राम जी बताते हैं। कहे जही बस किन्ने जीव निकाया जिसने समस्त जीवों को वश में कर लिया है। इस संसार के सभी जीव इसी माया के वशीभूत हैं है ना। और इसी माया और आगे जो बाबा तुलसीदास लिखे गो गोचर जह लगी मन जाई सो सब माया भाई तेरी कर दे सुनहु तुम तो विद्या पर अविद्या दो एक दूसरे अट से दुख रूपा जाबस जीव परा भव गोपा एक जय जग गुण बत जाके प्रभु प्रेरित निज बलता के एक जय जग गुण बत जाके प्रभु प्रेरित निज बलता के। श्याम रामचंद्र की है ना। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई सौ सब माया जाने हूँ भाई तही कर भेद सुनो तुम सो विद्या अपन अविद्या दो
कहे लगते हैं इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है हे भाई उस सबको माया जानना, है ना। व्यक्ति के मन जहाँ तक भी जा सकते हैं, है ना, कि इसके सबसे ज्यादा तेजी से चलने वाले हरे मन, है ना। मन हम तो यहाँ, लेकिन मन कहीं भी जा सकते हैं, कितना भी दूर तक जा सकते हैं। अब यही लगे कि हमारे मन जहाँ तक जा सकते हैं ना, यही माया है केस। माया के विषय में लखन जी महाराज पूछते तो कि इसकी जहाँ तक, है ना, हमारे मन जा सकते वो सब माया है। इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है उसी को ही माया जानना, है ना। जहाँ तक मन चले जाए वहीं तक माया जानना। और कहे तही कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपन विद्या दो। और दो प्रकार के भेद है केस, है ना। ओकर दो भेद है केस, एक विद्या और दूसरा अविद्या माया। माया भी दो प्रकार के है केस, एक विद्या माया और एक अविद्या माया। और जेमा से एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव रूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल भाके, है ना। किस एक जो है अविद्या जो है वो दोष युक्त है केस। अविद्या माया जो है वो दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। अविद्या के सबसे अच्छा उदाहरण जिन बाबा तुलसीदास जी सूप नखा रावण के बहिने, दुष्ट हृदय दारुण जस कहने, सुर्पनखा जिला अविद्या माया रूप कहे गए, है ना। माता सीता जो जिला विद्या माया की और सुर्पनखा जिला अविद्या माया कहेगे, है ना। माया के दो भेद और दोनों माया के वर्णन बाबा तुलसीदास जी ने काव्य में करते हैं। अविद्या सुर्पनखा के रूप में और विद्या जो के एक प्रकार से सीता मैया के रूप में केस। अविद्या माया जो है दोष युक्त है केस, और जिन दुख देने वाले हैं, जेकर वश में होकर के व्यक्ति के विनाश ही होते हैं, ना। जिन अविद्या माया है ओकर वश में यदि जीव हो जाए तो केस ऐसा ओकर विनाश निश्चित है। और केस एक नचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। एक विद्या रूप जो है जेकर वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है वह प्रभु से ही प्रेरित है, उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। जो विद्या माया है वो में भगवान के बस चलते केस। अविद्या माया में भगवान के बस नहीं चले, है ना। मानो भगवान के अनुसार ही ये माया प्रेरित होते, है ना। तो विद्या माया में यदि व्यक्ति है तो केस भगवान की प्रेरणा से विद्या माया रूप चलते, ओकर खुद के कोई व्यक्ति के ऊपर वश नहीं रहे, है ना। ओकर ऊपर भगवान के वश में थे, जेकर कर विद्या माया है। आज जो व्यक्ति अविद्या माया रूप है केस ऐसा तो दोष युक्त है और वो भगवान से अलग हो जाते हैं और केस होकर विनाश होना निश्चित है। तो ये प्रकार से संत समाज यहाँ विद्या और अविद्या माया रूप दोनों के विषय में भगवान राम जी लक्ष्मण जी महाराज ने बताते हैं। और आगे कि ज्ञान मान चाहे गुण नाही, देख ब्रह्म मान सब माही। कहीं तात सो परम विरागी, सब सिद्धि तीन गुण त्यागी, है ना। और किस ज्ञान वह है जहाँ मान आदि एक भी दोष नहीं है ना। ज्ञान बोला कि इसमें कोई प्रकार के दोष नहीं है, जैसे कि भगवान राम जी जेकर कोई प्रकार के दोष नहीं है। जल मर्यादा पुरुषोत्तम कहेगे, देख ब्रह्म समान सब माहे, समस्त चराचर संसार ना ब्रह्म के समान देखते जे, वही ना ज्ञान कहे, है ना। ज्ञान ही है जो चराचर जगत में ब्रह्म के समान देखते और कहीं तात सो परम विरागे, तृण शम सिद्धि तीन गुण त्यागे। किस तात उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए जो सारी सिद्धियों को और तीनों लोगों को तिनके के समान त्याग चुका है, वही वैराग्य है ना। जो सब प्रकार न चला बागे
का पति बतलाऊं, मुझ में भी है तुझ में भी है, सब में है समझाऊं। मुझ में भी है तुझ में भी है, सब में है समझाऊं। ऐ लंकापति विभीषण ने तुझको आज दिखाऊं मैं। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम मुझे गिरती ना में भोला यश चाहिए, कीर्ति नाम बोनस चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए। के नाम का मुझको रस चाहिए। मुझे गिरती ना में भोला यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। मुझे कीर्ति नाम बोनस चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। मिले ऐसे अमृत को पीने में। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ। राम श्याम मैं नाम सुमिरन करूं। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। अनमोल कोई भी चीज मेरे बाकी नहीं है। विभीषण जिसके उसमें
ही राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। सच्चा आनंद है, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मेरे राम श्याम रामचंद्र की जय। आदि मानस के प्रेम शब्द समान भगवान राम जी ज्ञान, वैराग्य और माया तीनों के बारे में लक्ष्मण जी महाराज ने बताते हैं और कहे लगे, माया ही स्नाप कहो जान कहिए सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। श्याम रामचंद्र की जय। माया ईस न आप कहो जान कहिए सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। है ना, जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता वे जीव, उसे जीव कहना चाहिए। है ना, भगवान राम जी लक्ष्मण जी महाराज का ईश्वर और जीव में भेद बताते हैं। पहले बताइए माया कोने, ज्ञान कोने, वैराग्य कोने, ओकर बाद की जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, वास्तव में उसको ही जो है हम सब माया नहीं जाना। है ना, भगवान लगलो कोई नहीं जाना, बस कितन भगवान है, भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान को कोई नहीं जाना था। और साथ ही अपने स्वरूप को हम स्वयं कौन हरन ये बात ना हम नहीं जाना। जिन माया ला, ईश्वर ला और स्वरूप अपन स्वयं के स्वरूप ला नहीं जाने, वही न जीव कहे गए हैं। और संत समाज आगे जो बाबा तुलसीदास जी के बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव, और जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला है ना, सबसे बड़े हैं और माया के प्रेरक हैं वो ईश्वर है ना, जेकर पास कोई प्रकार के बंधन नहीं है। और जैन स्वयं मोक्ष के प्रदान करने वाले हैं, जीव कोनो ना मोक्ष नहीं दे सके, लेकिन जैन जो ईश्वर है वो मोक्ष देने वाले हैं, जो बंधन में नहीं है ना, और मोक्ष देने वाले सबसे परे और माया के प्रेरक है, जेकर माध्यम से माया प्रेरित होते हैं वही ना ईश्वर कहे गए है ना। धर्म ते वीर जो दे ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जाते वेग द्रवहु मैं भाई, सो मम भक्ति भगत सुखदाई। है ना, धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है। यदि व्यक्ति धर्म के आचरण करे तो कर से जो है वैराग्य की प्राप्ति होगी और योग से ज्ञान की प्राप्ति होगी, तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है कि
यदि व्यक्ति के जीवन में ज्ञान आ गए तो वो ज्ञान के माध्यम से ही व्यक्ति ला मोक्ष के प्राप्ति हो सकते हैं। जिनका वेद वर्णन करते हैं, वेदों ने जिनका वर्णन किया है, हे भाई जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है और वही भक्तों को सुख प्रदान करने वाली है। यदि किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति मुझे प्राप्त करना चाहता है तो उसके जीवन में भक्ति का होना बहुत जरूरी है। और भक्ति कैसे मिली है केस तो केस बिनु विश्वास भक्ति नहीं तेहि बिनु द्रव्य न राम। विश्वास के बिना भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती और भक्ति के बिना राम की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो हम सबके जीवन में विश्वास होना जरूरी है। और विश्वास कौन है तो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो या भ्रम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ते समेश्वरम, है ना। विश्वास में भगवान शिव जी, भक्ति जो है स्वयं स्वतंत्र रूप से सब प्रकार के सुख के खान है, लेकिन वो भक्ति मिलते है कैसे तो केस वो सत्संग के माध्यम से मिलते हैं, है ना। केस केवल ज्ञान विज्ञान आदि कोई प्रकार के जो है साधन के सहारा नहीं है, वो स्वतंत्र है। भक्ति स्वतंत्र रूप से सब सुख के खान हरे और ककरों भी सहारा नहीं ले, ककरों पे आधारित नहीं है। और भक्ति तात अनुपम सुख मूला मिले जो संत हो ही अनुकूला। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है, हे तात भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है। और कि मिले सो संत हो ही अनुकूला। और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल हो, संत प्रसन्न हो, तभी जाकर के उस भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। जब हम सत्संग करें, है ना। भक्ति कैसे मिली है तो बिनु सत्संग न पावे नारी। जब तक जीवन में सत्संग नहीं हो ही तब तक जो है हम लोग भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सके। और तेरे कारण के है ये भक्ति अनुपम और सब प्रकार के सुख के मूल है, जेकर से हर कोई सुख के प्राप्ति होते केस बिना कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिजन जन चतुराई भक्तिहीन नर सोहई कैसा बिनु जल बारित देखिए जैसा। जैसे बिना पानी के बादल शोभाहीन है वैसे ही बिना भक्ति के मनुष्य शोभाहीन है। सब प्रकार के सुख और सब प्रकार के शोभा जो है व्यक्ति ला भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। और यही बात भगवान राम जी लक्ष्मण जी महाराज ने बताते थे। भक्ति के साधन कहूँ बखाने सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। अब मैं भक्ति के साधन को विस्तार से कहता हूँ, जेकर यह सुगम मार्ग है, जेकर माध्यम से जीव मोर प्राप्ति कर सकते हैं वो है भक्ति। भक्ति के माध्यम से ही जीव मोला पास जीव जो है मोर प्राप्ति कर सकते हैं। और सुगम जो है ओकर साधन में विस्तार से कहता हूँ कि प्रथम विप्र चरण अति प्रीति निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। पहले सबसे पहले बात यह है कि पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेदों की रीति के अनुसार जो है अपने और अपने कर्मों में लगा रहे, है ना। सबसे पहली बात इस भक्ति कैसे मिली है तो ब्राह्मण देव के चरण कमल में अत्यंत प्रीति होना चाहिए। एक से भक्ति के प्राप्ति हो ही और वेद की रीति के पालन करना चाहिए। भगवान राम जी स्वयं वेद में लिखे हुए बात के पालन करने वाले हैं। तो संत समाज यहाँ जो है भगवान राम भी यही केस कि ब्राह्मणों के चरण ब्राह्मण देव के चरण कमल में अत्यंत प्रीति होना चाहिए और वेद की रीति के अनुसार अपन आप कर्म में लगा करके रखना चाहिए। तभी जाकर के ही जो है भक्ति के प्राप्ति हो सकते हैं। और यही कर फल पुनि विषय विरागा तब मम धर्म उपज अनुरागा श्रवणादिक नम भक्ति दृढ़ाहि मम लीला रति अति मन माहि, है ना। एक फल और विषय से वैराग्य एक फल के रूप में जो है हम लोग विषय से वैराग्य की प्राप्ति हो ही और विषय से वैराग्य मिल जाइए। और जब हम विषय से वैराग्य लेवो तो ये एक प्रकार की भक्ति है ना। तब जाकर के मेरे धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा, है ना। भागवत धर्म भगवान राम जी के चरण कमल में प्रेम, भगवान राम की कथा से प्रेम, ये प्रेम कैसे प्राप्त होगी जब हम ब्राह्मण के चरण कमल में प्रीति करबो और वेद की रीति के अनुसार अपन कर्म न करबो और एक फल के रूप में हम वैराग्य की प्राप्ति होगी। श्रवणादिक
नम भक्ति दृढ़ाहि और तम श्रवण आदि है ना 9 प्रकार के भक्ति दृढ़ होही और मन में मेरी लीलाओं के प्रति जो है अत्यंत प्रेम हो। भक्ति के माध्यम से ही है ना वैराग्य यदि हम धारण कर ले तो निश्चित ही भक्ति जलाओ ना तो फिर ठीक है बोला तो है ना। श्री राम श्याम रामचंद्र की जय। अब आप पीलाबत्ती के संग एक भजन के साथ आप सबसे सादर विदाई लेबो। एक बार पुनः आप सब दंडवत प्रणाम और धोती के लिए क्षमा चाहते हुए आओ एक अंतिम भजन पश्चात आप सबसे सादर विदाई। रामचंद्र की जय।
हेलो। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहेंगे बहनों। बहुत ही सुंदर मनमोहक प्रस्तुति आपने इस मंच के माध्यम से दी, उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद। गीत संगीत के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, वेशभूषा के माध्यम से, अनुशासन के माध्यम से, व्याख्या के माध्यम से आपने श्रोतागण को प्रभावित किया, उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद साधुवाद देना चाहेंगे। सच बात है कि हर घर को जहाँ बनाती है बेटियां, हर घर को यूं ही सजाती है बेटियां, सोने दीपक की थाली बन जाती है बेटियां, और रोते हुए बाबुल को हर पल यूं ही हंसाती है बेटियां। वाकई में पहली सियान मनहा नारी मन ला का दर्जा दे, वो बेटी मन ला का दर्जा दे। पहली का है सियान मनहा नारी मन ला पैर के जूती समझे, पैर के जूती समझे। पहली सियान मन का है बेटा पाँव है तब पनही के कमी नहीं है, वो दर्जा दे। मैं कहता हूँ बेटी ला कभी पाँव की जूती नहीं समझना चाहिए। वाकई में सही बात है, वो तो गृह लक्ष्मी है, कुल की देवी है, जो एक कुल नाम देते, जो 9 महीना कष्ट सही के एक संतान ला ये दुनिया देखा थे, जो कुल के दीपक बन जाते। ते नारी ला पैर के जूती समझे पहली सियान मन का है। पाँव नहीं है बेटा, पाँव है तो पनही के कमी नहीं है, लेकिन गलत बात है। कहते हैं कि फूल की बगियों में तो सिर्फ गुलदस्तान है, कि फूल की बगियों में तो सिर्फ गुलदस्तान है, और जिस घर में बेटी ना हो वह घर रेगिस्तान है, जिस घर में बेटी ना हो वह घर रेगिस्तान है। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहेंगे बहनों, जो बहुत ही सुंदर आपने राम नाम का गुणगान किया, उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद साधुवाद देना चाहेंगे। और सम्मान की राशि को सादर सम्मानित करने के लिए मैं सादर आमंत्रित करने के लिए जा रहा हूँ। प्यारी बहना कुमारी कविता धीवर, कुमारी चंपा निषाद, श्रीमती सुमन निषाद, मैं निवेदन चाहूंगा बहनों से कि आप आए और अपने सुंदर करके कमलों द्वारा हमारे व्याख्याकार दीदी को सादर सम्मानित करेंगे, भेंट करेंगे। प्यारी बहना कुमारी कविता धीवर, कुमारी चंपा निषाद, श्रीमती सुमन निषाद, आप तीनों बहनों से निवेदन कि आप आए और अपने सुंदर करके कमलों द्वारा हमारे व्याख्याकार दीदी को सादर सम्मानित करेंगे, भेंट करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। गुड्ड निषाद डाल ले 10 रुपया, कुर्मी निषाद ग्राम, घुमा डाल ले 10 रुपया, स्वर्ग धार्मिक निषाद डाल ले 21 रुपया, स्वर्ग कामता चक्रधारी डाल ले 10 रुपया। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। संतोष गिरजाबाई निषाद डाल ले 10 रुपया, स्वर्ग गंगा निषाद परिवार डाल ले 30 रुपया, दुर्गेश्वरी योगेश निषाद डाल ले 11 रुपया, हेमंत साहू उर्वशी निषाद डाल ले 11 रुपया, उमा शंकर नीलम निषाद 21 रुपया, राहुल देवोपल्ली निषाद डाल ले 30 रुपया, अर्जुन संगीता निषाद डाल ले 20 रुपया, कुमारी त्रिशिका निषाद डाल ले 10 रुपया। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। सागर साहू एवं दीपिका साहू, हेमिनी साहू एवं पुनिया साहू एवं हर काम राम साधना गीत डाल ले 101 रुपया, अशोक एवं बोदले डाल ले 21 रुपया, एवं फुलेश्वरी निषाद की ओर से 50 रुपए, राम कमर निषाद की ओर से 10 रुपए, कामनी नरमय अंजनी की ओर से 30 रुपए, कुमारी की ओर से 10 रुपए, शंकर निषाद, तोरण निषाद एवं श्यामो निषाद की ओर से 30 रुपए, जागेश्वरी की ओर से 20 रुपए, एवं पूरब लाकेश की ओर से 20 रुपए, पिकेश निषाद की ओर से 10 रुपए, मुनिका 10 रुपए, एवं फुलू सविता एवं पूजा गीता एवं उषा कुंजल की ओर से 20 रुपए, हर्षिका निषाद की ओर से 51 रुपए, राघव प्रवीण की ओर से 20 रुपए, एवं बिलेश्वर यादव की ओर से 10 रुपए, अश्वंत निषाद, शोभित निषाद की ओर से 10 रुपए। आइए सभी दानदाताओं को कोटि कोटि धन्यवाद साधुवाद देना चाहेंगे। स्वर्गीय गणपति एवं बिलासाबाई की ओर से 50 रुपए, केदार निषाद की ओर से 10 रुपए, जयराम रोमन निषाद की ओर से 10 रुपए, रमेश चित्रेखा कविश की ओर से 20 रुपए, स्वर्गीय अशोक निषाद की ओर से 10 रुपए, रामजी उषा निषाद की ओर से 20 रुपए, मोहन निषाद सभी परिवार की तरफ से एवं 20 रुपए, एवं जयराम चक्रधारी पठारी डीही की ओर से 10 रुपए, शुभम निषाद कोमल निषाद 40 रुपए पठारी डीही से,
एवं गिरजा बाई संतोष निषाद की ओर से 20 रुपए, धनु निषाद की ओर से 10 रुपए, लाकेश पूरन रेवा निषाद की ओर से 10 रुपए। लीजिए बहनों, आगत वर्ष यह मंच इसी तरह अगर सस्ता है सवरता है तो पुनः हम आवेदक आमंत्रण पत्र भेजेंगे। आगत वर्ष के आमंत्रण के साथ इस वर्ष के शुभकामनाओं के साथ बस यही कहना चाहेंगे, बहुत ही सुंदर बहनों राम भजन सुनाई, उसके लिए हम देते हैं कोटि कोटि बधाई। आगत वर्ष के पहुनाई पर क्या करे समय की तंगाई, इस वर्ष के शुभकामनाओं के साथ लीजिए बहनों यह मंच से आपको सादर सादर विदाई, सादर सादर विदाई। पुनः प्रवेश दरबार पर मैं सादर आमंत्रित करने के लिए जा रहा हूँ उमा शंकर मानस मंडली डिपरापारा दुर्ग। आइए आप सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं इस पावन मंच पर, इस धर्म मंच पर। उमा शंकर मानस मंडली